हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। आज दूसरा लेक्चर होगा साइकोलॉजी के रिलेटेड। यस माय डियर, तो साइकोलॉजी में मैंने पहले काउंसलिंग साइकोलॉजी लिया है और इसमें आपका दूसरा ऑप्शन भी है साइकोलॉजी एंड वेलबींग। तो मैंने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो सिंपल है, वो जल्दी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। इसमें खाली पहले यूनिट में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और इसी के हम इंशाल्लाह जल्दी कवर करने वाले हैं। तो जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, यहाँ संडेज को मैं वेलबींग पे वीडियो अपलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई विल इंशाल्लाह कवर ऑल योर सिलेबस, राइट। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल ही मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग, लेकिन इसको थोड़ा बहुत इलाबोरेट करेंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन आता है। तो वहां पे 2 ही चीजें या 3 चीजें मैंने आपको बताई, वही काफी नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी की है, तो मुझे लगा कि भाई इस चीज को फिर से रिपीट करने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है, दैट्स एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग। तो व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट काउंसलिंग। तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे ना, कैरेक्टरिस्टिक में सिंपली आपको याद रखना कि काउंसलिंग जो है ये वो प्रोसेस है जो बिटवीन द टू पर्सन्स, वन इज द काउंसलर, अनदर इज काउंसली, और जिसको हम क्लाइंट भी कहते हैं। काउंसलर के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्लाइंट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी जो क्लाइंट है, क्लाइंट ऐसी शख्सियत है, वो हर किसी पर्सनालिटी में आ सकता है। यानी क्लाइंट पेशेंट की प्रॉब्लम एक ही जैसी नहीं होती है, तो देयर विल बी डिफरेंट पर्सन्स हु विल एक्ट एज क्लाइंट्स। किसी को एक किस्म की प्रॉब्लम है, किसी को दूसरी किस्म की प्रॉब्लम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, ओके। बट सो फार एज काउंसलर इज कंसर्न, काउंसलर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आपके पास क्लाइंट आएगा, यू हैव टू वार्मली वेलकम हिम or her. So there are certain characteristics that must be there in the counselor. But so far as client is concerned, client vary हो जाएगा। तो हर किसी बंदे को एक ही जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसको आपने ट्रीट करना है। आज आपके पास कोई ऐसा बंदा आएगा, उसको एक प्रॉब्लम है, कल दूसरा बंदा आएगा, तीसरी बार तीसरा बंदा आएगा, तो प्रॉब्लम्स जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। लेकिन काउंसलर जो है, आप में जो प्रॉपर्टीज है ना, वो हर किसी काउंसलर में होना चाहिए। तो काउंसलर के कुछ राइट्स है, काउंसलर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मस्ट बी देयर इन द काउंसलर। तो इट मस्ट नॉट चेंज, ये वही होनी चाहिए हर किसी काउंसलर में। तो अगर ऐसा हुआ तो हम जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को हम अंडरस्टैंड खाली नहीं करेंगे, बट उनको सोल्यूशन भी देंगे। समझ आ गया बेटा? तो आज हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे कि अब वो कौन से एलिमेंट्स है जो इन्वॉल्व होते हैं काउंसलिंग में। तो पहला एलिमेंट जो मैंने आपको कल ही बताया था आपको, दैट इज ह्यूमन एलिमेंट। दैट्स ह्यूमन एलिमेंट। तो ह्यूमन एलिमेंट देखिए, आपको ये डिटेल में पढ़ना नहीं है, सिंपली ह्यूमन एलिमेंट में हमें ये काउंसलिंग जो है, ये प्रोसेस है किस किस के बीच में? हाँ शाबाश, काउंसलर एंड क्लाइंट, या इसको हम कहते हैं काउंसलर और काउंसली। काउंसलर और काउंसली के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, उसी चीज को हम कहते हैं काउंसलिंग। तो इट्स अ प्रोसेस इन विच देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द टू पर्सन्स। वन पर्सन इज काउंसलर, अनदर पर्सन इज क्लाइंट। अब काउंसलर कौन है? ये एक्सपर्ट है, वेल वर्स्ड पर्सनैलिटी है, प्रोफेशनली ट्रेन्ड है, राइट, एक्सपीरियंस्ड है। हु इज क्लाइंट? Client is that personality who is having some trouble, having some problem related with the emotion, is related with the cognition, is related, जो कल ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब ये आपस में मिलेंगे, there is a process that is called counseling, ये आपस में बातचीत करेंगे। तो बातचीत करते करते ये बातचीत, ये कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी वेरी मच इफेक्टिव। तो काउंसलिंग इज बेसिकली अ फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो, आप डॉक्टर जब बात करता है तो आपको पहला ही इंप्रेशन बैठ जाता है कि भाई डॉक्टर बढ़िया है।
तो मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही डॉक्टर पे आपने नजर मारी, तो उसने जब आपके साथ बात की तो बात करते करते आपको पता चलता है कि भाई डॉक्टर ठीक नहीं है, तो अंदर से ही आपकी जो इमोशंस है ना वो डिस्टर्ब हुए, तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो यू नो व्हाट वो ठीक नहीं हो सकती है। तो इट्स व्हाट वी कॉल्ड एज फर्स्ट इंप्रेशन। ओके, तो इसी तरह आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जब आप फिर किताबों पे पढ़ते हो ना, ये आपको वाला इजीली समझ आएगा। ठीक है, मैं ज्यादा इस पे अब ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व्स व्हाट एंड व्हाट, काउंसलर और क्लाइंट। काउंसलर के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आप खुद ही देखेंगे, या जरूरत भी नहीं है काउंसलर कौन है, या आप खुद भी आराम से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर नेक्स्ट एलिमेंट जो है, व्हाट आर द टेक्निक्स दैट एक्चुअली बी यूज्ड इन काउंसलिंग। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज वार्मथ। ओके, ये जो फंडामेंटल क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक भी हम आपको बता सकते हैं, या ये वो ऐसा एलिमेंट है, इसके बगैर तो काउंसलिंग अधूरी है। आप बोलोगे क्यों? जो ही बेटा आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, से फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपको पता है कि इस पढ़ाई की प्रॉब्लम में शायद सर मेरी हेल्प करेगा, तो यू हैव अ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन ऑन मी। तो जब आप मेरे पास आओगे, तो आप, अगर मैंने आपको एक्सेप्ट किया, अगर मैंने आपको वार्मली वेलकम किया कि कोई बात नहीं बेटा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, तो सच बताओ बेटा, आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होती है। तो मैं ये एग्जाम्पल क्यों आपको बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो एटीट्यूड है ना, से फॉर एग्जाम्पल माई एटीट्यूड, इट मस्ट बी फ्रेंडली विद द क्लाइंट। मेरे पास जब क्लाइंट आएगा, आई मस्ट वार्मली वेलकम हिम और हर। अगर आप मेरे पास आए, किस कोई प्रॉब्लम है आपको और प्रॉब्लम लेकर आप मेरे पास आते हो, तो आई मस्ट वेलकम यू, आई मस्ट एक्सेप्ट यू, आई मस्ट शो अ काइंड ऑफ लव टू यू, राइट। तो अगर मैंने कहा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वो है ये, तो इसका मतलब है मैं देयर इज अगेन आई एम क्रिएटिंग ए ट्रबल टू यू, बिकॉज आपको एक्सपेक्ट हो रहा है, एक्सपेक्टेशन है आपको कि जब आप मेरे पास आओगे तो डेफिनेटली आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके दूं। लेकिन अगर मैंने आपको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब है मेरे अंदर वार्मथ नहीं है, आई डोंट हैव द फ्रेंडली एटीट्यूड विद द क्लाइंट। तो एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जो है, बहुत बढ़िया एलिमेंट है। तो जितनी ज्यादा आप में वार्मथ होगा ना, तो आप जल्दी जल्दी एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो क्लाइंट के साथ, जिसको हम कहते हैं रैपो, जिसको हम कहते हैं क्या, रैपो। तो जो ही मैं वार्मथ दिखाता ना, क्लाइंट के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई अब ठीक है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन कब? जब मैं वार्मथ दिखाऊंगा। समझ आया बेटा? तो वार्मथ इज वन मोस्ट एलिमेंट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द काउंसलिंग, राइट। नंबर सेकंड, थर्ड, व्हेन यू हैव द वार्मथ, अनदर कॉन्सेप्ट इज यस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। अब जो ही क्लाइंट काउंसलर के पास आएगा, तो आपने उसको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है विदाउट इवैल्यूएटिंग हिम कि भाई आप गलत हो सही हो, ये पहले उसको नहीं बोलना है। से फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी के पास जाऊंगा तो वहां से मुझे बोलेगा भाई आप में ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम, तो वो मुझे और ज्यादा कंफ्यूजन में डालेगा। तो मुझे आपको एक्सेप्ट करना है, मुझे पहले ही आपको इवैल्यूएट नहीं करना है, कि मैं ये डिसाइड नहीं करूंगा कि आप रॉन्ग हो कि राइट हो। नो। तो याद रखना है, इफ यू आर इवैल्यूएटिंग द क्लाइंट दैट यू आर ईदर राइट और रॉन्ग, दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग। तो एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, वट एवर द क्लाइंट इज, चाहे उसके अंदर प्रॉब्लम है या ना है, वी मस्ट एक्सेप्ट हिम विदाउट इवैल्यूएटिंग हिम। समझ में नहीं?
तो जब आप पहली बार स्टूडेंट टीचर के पास आता है तो टीचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टीचर को पहले नहीं कहता भाई आप पढ़ नहीं सकते हो, गलत है। नो, यू कांट से। अगर आपने ऐसा किया तो इस बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम पहले ही उसको बोल रहे हैं कि भाई वाह आप नहीं पढ़ सकते हो, नो यू कैन नॉट एवेलुएट। तो इसका मतलब है अगर हमने इसको एक्सेप्ट किया एज इट इज, जैसा वो है वैसा मेरे पास आया, तो मैंने इसके साथ बातचीत शुरू की विदाउट सेइंग कि गलत क्या है सही क्या है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। तो ए काउंसलर जो है शुड एक्सेप्ट द क्लाइंट विदाउट इवेलुएटिंग हिज बिहेवियर, that you have a wrong behavior or you have certain problems, right? No, so this is called as acceptance. Very important. ये acceptance तब possible है जब आपने वार्मथ का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया हो। वार्मथ का मतलब है रैपो बिल्डिंग करना। आप इसके साथ ऐसे बात करोगे इसको लगना चाहिए कि भाई मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूं, पेरेंट से बात कर रहा हूं, ऐसा रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है। तो जब आप डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस का जो एलिमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली आ सकता है। तो एक्सेप्टेंस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ व्हाट, काउंसलिंग। समझ आ गया बेटा? सो नाइस। नंबर 4 पॉइंट इज जेन्युइननेस। जेन्युइननेस मीन्स आपको कभी भी क्लाइंट के साथ धोखा नहीं करना है। काउंसलर जो है ही मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू द क्लाइंट। तो जो उसकी प्रॉब्लम है, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट के रिलेटेड कोई ऐसी खतरनाक प्रॉब्लम होती है कि जो काउंसलर होता है ना वो डर जाता है कि अगर मैंने इसको ऐसा बोला तो इसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नो, जेन्युइननेस हियर मीन्स यू मस्ट बी ट्रू टू द क्लाइंट। यू मस्ट व्हाट आई एम, जो मैं हूं मैंने उसको कहना कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूं, मेरे अंदर ऐसे ऐसी क्वालिटीज है, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं, इसको मैंने डार्क में नहीं रखना है। तो आई मस्ट बी वेरी जेन्युइन टू द क्लाइंट। समझ आ गया? तो जितना जेन्युइन मैं क्लाइंट के साथ रहूंगा ना तो उतना ज्यादा ये रैपो जो है, ट्रस्टवर्दीनेस जो है वो डेवलप हो सकती है बिटवीन काउंसलर एंड काउंसली। तो दिस इज कॉल्ड एज जेन्युइननेस। Okay, this is one more point. Fifth element जो है, yes, that is empathy. अभी मैंने बार बार कहा होगा ये empathy. One is sympathy, another is empathy. Sympathy means okay, I'm going to help you. Another is मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल्स किया, हमेशा मैं अपनी क्लास में भी ये एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट से जा रहा होता हूं कि किसी बंदे का बोझ भारी है तो वो उसको नहीं उठा सकता है, तो मेरे अंदर ख्याल आता है कि भाई काश मैं उसको हेल्प करूं, लेकिन मैंने हेल्प नहीं की, तो दैट्स कॉल्ड सिंपैथी। लेकिन जब मैंने ये नहीं सोचा कि भाई व्हाट एवर द कंडीशन इज माइन, तो मैं जा रहा हूं तो इसको मैं हेल्प कर रहा हूं, तो मैंने हेल्प किया। पहले मैंने कहा कि मैं हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन मैंने अब हेल्प की। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब मैंने सोचा कि हाय मुझे हेल्प करनी है, तो दैट इज आई हैव ए सिंपैथी फॉर हिम। लेकिन जब मैंने हेल्प किया, मैंने ये नहीं जाना कि मैंने सूट बूट पहना है, मैंने अपने मैंने मतलब वट एवर द कंडीशन जो मेरे उस वक्त थी, मैंने वो नहीं सोचा कि मैं किस कंडीशन में हूं, तो मैं गया और इसको हेल्प किया। तो जो क्लाइंट मेरे पास आएगा, मैं क्लाइंट को कहूंगा हाँ यार मैं तो आपकी हेल्प करूंगा, कोई बात नहीं, दिलासा दूंगा, लेकिन फिर नहीं करूंगा हेल्प। लेकिन अब अगर मैं उसे कहूंगा कि कोई बात नहीं बेटा, जब तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो मैं अपनी लेवल को डाउन कर रहा हूं। तो I am putting my head into the shoe of a client. What does it mean? It means I think that the problem of the client is my problem. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की प्रॉब्लम होगी ना, मैं खुद की प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं करूंगा ना, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा। तो मुझे वैसे ही क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझना है। अगर मैंने ऐसा किया,
आपको समझ आ रहा है? अगर मैंने ऐसा किया कि उसकी प्रॉब्लम जो भी है, व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज, व्हाट एवर द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम इज, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसके ऊपर काम करना, तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। तो उस चीज को कहते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी का मतलब है टू ट्रीट क्लाइंट्स प्रॉब्लम एज इट इज द काउंसलर्स हिज ओन प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो दिस इज एम्पैथी। तो कितने एलिमेंट्स आ गए? 5। अभी भी 2-4 है, वो भी डिस्कस करेंगे। सिंपल है बेटा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन एलिमेंट, काउंसलर, क्लाइंट, राइट। अनदर इज वार्मथ, रैपो बिल्ड करना, राइट। एक्सेप्टेंस, ये भी मैंने आपको कहा, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट इज वी हैव टू एक्सेप्ट हिम विदाउट इवैल्यूएशन, विदाउट इवैल्यूएशन। Genuineness, we must be true without any lie, we must be true to the, we must be genuine to the। कभी कभी पेशेंट आता है तो हम आर्टिफिशियली दिखाएंगे कि भाई मैं वो हूं, मैं ये हूं, लेकिन ऐसा करना गलत है। आप जो हो, काउंसलर के पास जो भी है, आपको सच सच बताना है क्लाइंट का कि आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर्स या बहुत सारे ऐसे चीजें होती है हमारे समाज में, धोखा ज्यादा दे रहे हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो उनका ऑफिस वेल डेकोरेटेड होता है तो क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाता है उस सिस्टम के साथ, लेकिन अंदर उस सिस्टम में क्या चल रहा है, फिर वो धोखा ही होता है। तो दैट्स नॉट जेन्युइननेस। जेन्युइन मीन्स व्हाट यू आर, व्हाट यू आर यू मस्ट बी वेरी ट्रू टू द क्लाइंट। सो दिस जेन्युइननेस। एम्पैथी, अभी मैंने आपको कहा। एम्पैथी के बाद है यस, अनदर एलिमेंट जो है, ये बिल्कुल सिंपल है, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, अभी मैंने क्या कहा, काउंसलिंग जो है ये टॉक थेरेपी है बिटवीन द टू पर्सन्स। काउंसलर एंड काउंसली और क्लाइंट बोलो, राइट। तो क्लाइंट जो है या काउंसलर जो है, इनमें कॉमन चीज क्या है? जब भी अपनी प्रॉब्लम बोलेगा तो काउंसलर के पास इतनी ज्यादा अच्छी पेशेंस होनी चाहिए कि ये इनकी प्रॉब्लम्स को सुने। तो ये जब प्रॉब्लम्स को सुने, अब ये सोल्यूशन देगा, किसको बोलेगा? काउंसलिंग को। तो क्लाइंट को भी एक्टिव लिसनर बनना चाहिए। तो व्हेन यू एक्टिवली लिसन व्हाट द काउंसलर इज टॉकिंग टू यू, व्हेन द काउंसलर विल अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट इज टॉकिंग टू मी, देन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर। अगर ये एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी, कम्युनिकेशन बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसली, टॉक बिटवीन द काउंसलर एंड काउंसली, अगर ये पैसिव होगी, अगर ना ही मुझ में इतनी कैपेसिटी है कि मैं आपके सारे ये प्रॉब्लम्स को सुनूं, क्योंकि मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है, तो सच बोलो यार, काउंसलिंग जो है वो फिर हम क्लाइंट के प्रॉब्लम को फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नहीं। तो व्हेन यू हैव द एक्टिव लिसनिंग एट्रीब्यूट, characteristic, then you can do justice with the client, otherwise it is impossible. So active listening is one more important. Patience and emotional maturity. Patience and emotional maturity. अब देखिए, आजकल की काउंसलिंग अगर हम देखेंगे, वी आर मटीरियलिस्टिक। कितने क्लाइंट्स आ गए? 5-6 क्लाइंट्स आ गए दिन में, तो मेरा खर्चा निकला। काउंसलिंग जो है बेटा, इट इज इमोशनल। इफ यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन, इफ यू आर ट्रू टू योर प्रोफेशन, वन हु इज ट्रू टू हिज प्रोफेशन इज सेड टू बी इमोशनली मैच्योर पर्सन। अब इमोशनली मैच्योर पर्सन का मतलब क्या है? ये जो काउंसलिंग है ना, इट इज इमोशनल। तो देयर मस्ट बी, यू मस्ट हैव एम्पैथी टुवर्ड्स योर क्लाइंट, यू मस्ट हैव द पेशेंस टू डील विद द क्लाइंट्स। एक दिन में आप 100 पेशेंट्स भी देख सकते हो, तो यू मस्ट हैव द पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो यू आर मैच्योरी, यू आर इमोशनली मैच्योर, बिकॉज
you have the capacity to control your emotions when you're actually dealing with many patients. मैं कॉमन एग्जांपल दे देता हूं कि आजकल के डॉक्टर्स दिन में 100-200 पेशेंट्स देखते हैं और कितना प्रेशर उन पे है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बट स्टिल सम डॉक्टर्स दे आर वेरी कूल माइंडेड. जिस तरह वो पहले पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना, लास्ट पेशेंट को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं. उनमें ऐसा क्या है? उनमें एक चीज है बेटा, दैट इज दे आर मैच्योर एनफ, दे आर इमोशनली स्ट्रांग, दे आर इमोशनली मैच्योर. दैट इज वाई वो दिन में 100 पेशेंट्स को भी देख सकते हैं. अदरवाइज रियली माय डियर, इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. वक्त एक था जब मैं दिन में 9 क्लासेस देता था. जो मेरा पहला क्लास होता था ना, लास्ट क्लास भी वैसा ही होता. तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आपका पहला क्लास भी ऐसा ही है और लास्ट में भी ऐसा ही है. तो व्हाई? बिकॉज आई लव दिस टीचिंग. I have a passion for it, my dear, really speaking, because I made myself mature for this teaching line. Are you understanding me, my dear? So this is what emotional maturity and patience is one more element that is actually used in counseling process. समझ आ गया? And last one is जो भी आपके पास resources है, इनको कैसे यूटिलाइज करें वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? काउंसलिंग का. तो लास्ट में लिखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो दीज आर माय डियर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ काउंसलिंग. आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया. तो इतने ही लिखेंगे इंशाल्लाह. अगर इसमें से आप 4-5 ही लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छे से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई बात नहीं. लेकिन थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा भी बताया है, लेकिन यू मस्ट बी नोइंग दिस. तो हो गए एलिमेंट्स भी कंप्लीट, एम्स भी कंप्लीट. अब इसमें और 2 चैप्टर्स, 2 क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है. वन इज द स्टेप्स इन्वॉल्वड, राइट? स्टेप्स इन्वॉल्वड है यहाँ, जिसको हम स्टेजेस भी कहते हैं. एंड देन यू हैव इथिकल प्रिंसिपल्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और इसी के साथ ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा है कि ये इसमें जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू द एजुकेशन, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है. तो माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर, तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो. और बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि वो जल्दी से मेरी चैनल को, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, प्लस क्या करना है? बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी. थैंक यू. may Allah bless you and keep always learning.